मेरा पेट खाली हुआ और कमर की तरफ लगने लगा, तो मैंने सोचा चलो दोपहर की चिलचिलाती धूप है, चल करके किसी के घर कुछ खा लेंगे। दोपहर में जब मुझे कोई देखेगा कि अबू बकर दोपहर में धूप में कहां फिर रहे हो, तो फिर मैं कह दूंगा कि भूख लगी है, तो मुझे कुछ खिला देगा। इधर सिद्दीक अकबर निकले, उधर फारूक आजम से सामना हुआ। फारूक आजम और सिद्दीक दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया और फारूक आजम ने पूछा, अबू बकर मेरे भाई, इस धूप में, चिलचिलाती धूप में क्यों निकले हो? इतनी धूप में तो तुम निकलते भी नहीं हो, क्यों निकले हो? सिद्दीक अकबर ने कहा, उमर मुझे भूख लगी है, 3 दिन का भूखा हूं, घर में कुछ नहीं है, इसलिए वो भूख मुझे घर से बाहर लाई है। लेकिन मेरे भाई उमर, तुम भी तो इस धूप में बाहर निकलते नहीं, तुम क्यों निकले हो? कहा, मेरे भाई जो तुम्हारा हाल है वही मेरे घर का भी हाल है। 3 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया, सोचा दोपहर का वक्त है, कोई मुझे देख लेगा, पूछेगा कि इस धूप में क्यों फिर रहे हो, तो कहूंगा भूख लगी है तो कुछ खा करके भूख को मिटा दूंगा। अभी दोनों में ये गुफ्तगू हो रही थी कि आमिना के लाल काशान अकदस से मुकम्मल शान शौकत के साथ बाहर निकले, जिनकी शान मेरे इमाम यूं कहते हैं, आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है, तेरा तेरा कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा हमारा नबी। बेशक सरकार को आते देखा, आका ने दोनों को सलाम किया। दोनों ने अर्ज की, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान आका, इस चिलचिलाती धूप में आप बाहर नहीं तशरीफ लाते, आप इस धूप में कहां जा रहे हैं, हमें काम बता दे क्या है। आका ने फरमाया, अबू बकर उमर, पहले ये बताओ तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? आका सलाम ने कुछ कहने की बजाय फरमाया, तुम दोनों क्या कर रहे हो? दोनों ने नजर झुका के कहा, कासिम नेमत से या रसूल अल्लाह, 3 दिन से भूखे हैं, घर में कुछ मिला नहीं, बाहर आ गए, भूख बाहर लाई है कि हम कुछ खा ले किसी के यहाँ जाके। लेकिन आका आप क्यों बाहर आए? सरकार ने फरमाया, तुम्हारे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला, लेकिन इस वक्त मेरे घर में महीना भर हो गया, महीने भर से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है, मुझे भी भूख की शिद्दत ने बेताब किया, मैंने सोचा किसी के घर जाकर उसको नवाजा जाए और उसके घर जाके कुछ खाया जाए। सहाबा रोने लगे। यहाँ आगे आगे बढ़ने से पहले एक जुमला कहता हूं, सहाबा पर कुछ कमेंट करने से पहले ये कुर्बानियां भी सोच लिया कर कि क्या कुर्बानियां थी। आज दूसरों के देखा देखी अगर सुन्नी कहलाने वाले भी असहाब की तौहीन करें तो कितनी दुख की बात है। जो लोग मस्जिद का चंदा भी नोट देख कर देते हो हफ्ते में एक दिन और इमाम को अपना गुलाम समझते हो, वो लोग कमेंट करेंगे उन सहाबा पर जिन्होंने इस तरह की कुर्बानियां दिए, भूखे रहकर अल्लाह के दिन की खिदमत की। कभी सोचा, कभी गौर किया? हमसे तो 10 की नोट भी निकलती है तो देख के निकलती है, बल्कि बाज जालिम तो ऐसे हैं जहां नोट कहीं नहीं चलती, वो मस्जिदों में और मदरसों में चंदा देकर लोग चलाते हैं। ये हालात है, हंसने की बात नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। और वो लोग किन पे कमेंट कर रहे हैं? जिन्होंने पूरी दौलतें दाव पे लगा, पूरी दौलत कुर्बान कर दी। हत्ता के सिद्दीक बावफा तो वो हैं जिसने तबूक के मौके पे कुर्ता भी चंदे में दे दिया और टाट पहन लिया, और जब पूछा गया कि कुर्ता क्यों दे दिया चंदे में, कहने लगे हम जंग पे जा रहे हैं और मैं जानता हूं मुसलमानों के पास शहीद को कफन देने के लिए कपड़ा भी नहीं है, अगर कोई मेरा भाई शहीद हो जाएगा तो अबू बकर का कुर्ता कफन के लिए काम आ जाएगा। ये उनके जज्बात थे मुसलमानों। हक जिंदा है तो हक की आवाज भी जिंदा रहेगी, और यही अहले सुन्नत का तुर्रा इम्तियाज है। हम जहां अहले बैत के बेदाम गुलाम हैं, वहीं पर हम सहाबा के भी बेदाम गुलाम हैं। और कुदरत ने हमें 2 हाथ इसलिए अता किए हैं कि एक हाथ में असहाब का दामन है और एक हाथ में अहलुल बैत का दामन है, इसीलिए हमारा बेड़ा पार है। हमारे इमाम कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फारूक को आका ने फरमाया, महीने भर से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। और जब निकले वहां से दोनों यार को लेकर एक सहाबी के बाग में पहुंचे, उसी बाग में उनका घर था। वो गए थे बाग में, खजूरें तोड़ रहे थे।
उनकी बीवी को इत्तला मिली कि हुजूर आए हैं अपने दोनों यारों के साथ। जल्दी से शोहर को बुलाया। वो हुजूर की इत्तला सुनकर कुछ ताखीर से आए, यानी किस्म किस्म की खजूरें लेकर, ताकि हुजूर की मेजबानी करें। हुजूर के आगे खजूरें रख दी और आका से अर्ज किया, आका थोड़ी देर इंतजार करें, मैं भी खाना बनाता हूँ। जल्दी से बकरी ज़बह की और बकरी ज़बह करने के बाद जो है वो बोटियां, रोटियां जौ की सामने रखा। अल्लाह के रसूल ने रोटियां और बोटियां देखी तो देखने के बाद खाना देखते रह गए। कासिम नेमत खाने को कुछ देर तक देखते रह गए। सहाबा ने अर्ज़ किया, आका जो है वो शुरू फरमाए, खाने का आगाज फरमाए। तो आका ने उस सहाबी जिसके घर में हुजूर बैठे थे कहा, अगर इजाजत दो, हुजूर दुनिया को पैगाम दे रहे हैं, फरमाया अगर इजाजत दो तो इस खाने से कुछ निकालना चाहता हूँ। रोटी उठाई जौ की, उस पे कुछ बोटियां रखी और बोटियां रखकर आंख में आंसू आ गए। फरमाया कि जितने दिन से मैं भूखा हूं उतने ही दिन से मेरी बेटी फातिमतुज ज़हरा भी भूखी है। जितने दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है उतने ही दिन से मेरी बेटी फातिमा के घर चूल्हा नहीं जला है। जब ये ताज़ा खाना मेरे सामने आया तो मुझे मेरी बेटी फातिमतुज ज़हरा की भूख याद आ गई। एक काम करो, पहले उसे ले जाकर दे दो, मेरी बेटी खा ले, उसके बाद मैं खाऊंगा। और वो खाना जब सैयदा के घर पहुंचा उसके बाद हुजूर ने खाना खाया। इतना पूरा वाकया इतना लंबा चौड़ा बयान करने के लिए एक ही वजह थी कि एक जुमला बयान करना था। हुजूर ने वो खाना खाया और खाने के बाद फिर हुजूर की आंख में आंसू आ गए, हुजूर रो पड़े। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जब भूखे थे तो नहीं रोए आप, और आप अब खाना खा के क्यों रो रहे? भाई रोना तो आदमी को भूखे पेट आएगा ना, कि मेरे पास खाना नहीं है। खा के रोने का मतलब क्या? अब आका ने जो फरमाया, यही एक जुमला पढ़ने के लिए इतना बड़ा वाकया मैंने पेश किया। गौर से सुनना। आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने कितना लजीज खाना हमें खिलाया ना, बकरी का गोश्त और जौ की रोटी। सैयदुत ताम है, ये खानों का सरदार है। कितना लजीज खाना अल्लाह ने हमें खिलाया। अब मैं इस पे रो रहा हूं। अगर कयामत के दिन अल्लाह मुझसे इस खाने के बारे में सवाल करेगा तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूं? कौन कह रहा है? एक महीने तक जिसके घर में चूल्हा नहीं जला, जो वजह तखलीक कायनात है, जो नबियों का सरदार है, जिसके लिए नेमतें पैदा की गई, जिसके लिए दुनिया बनाई गई, जिसके लिए किबला बदल दिया गया, जिसके इशारे अब्रों पे चांद टुकड़े कर दिया गया, जिसके इशारे से सूरज पलटा दिया गया, उस रसूल को उम्मत को तालीम देते हुए ये एहसास है कि मैंने एक दिन, आज एक महीना चूल्हा बंद रखने के बाद आज बकरी का गोश्त और रोटी खाया है। अगर अल्लाह मुझे इसके बारे में पूछेगा मैं क्या जवाब? हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम से कोई सवाल नहीं होना, वो तो शाफ़ई यौमुन नुशूर है। उन्हीं के इशारों पर लोग बख्शे जाएंगे। मेरे इमाम कहते हैं, एक मैं क्या, मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख तो काफी है। इशारा तेरा बेशक से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है, भरोसा तेरा बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। रसूल अलैहिस्सलाम को ये एहसास तालीम उम्मत के लिए बेचैन कर रहा है। अल्लाह मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? बताओ मेरे भाइयों, एक दिन में 2-2 मरतबा कपड़े बदलते हो, 3-3 मरतबा पेट भर के खाते। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, कपड़े पहनने के लिए भी मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ, जिस खाने के रंग में डूबकर रज़्ज़ाक़ को भूल गए हो, जिन कपड़ों के गुरूर में अल्लाह को भूल गए हो, वो हमसे पूछेगा और वो हमसे सवाल करेगा। कभी सोचा एक हफ्ते का हिसाब अगर अपना पीर ले ले तो हम हफ्ते भर का हिसाब पीर को नहीं दे सकते। जब अल्लाह पूरी जिंदगी का हिसाब हमसे लेगा तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? जो कुछ कर रहे हो फरिश्ते लिख रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हो फरिश्ते लिख रहे हैं, और ये सारा नामे अमाल जमा हो रहा है, और ये सारा नामे अमाल क़यामत के दिन हमारे हाथ में दिया जाएगा। और अल्लाह फरमाएगा, इक़रा किताबक
पढ़ अपना नाम है अमाल। जो लोग रातों को जिना की फिल्में देखते हैं, थोड़ी देर के लिए वो तसव्वुर करें कि अल्लाह का सामना होगा जैसा कि उसकी शान है। ये पढ़ सकोगे कि मैंने फला तारीख को फला रात 3 घंटे तक जिना की फिल्म देखी थी खुदा के सामने। वो तो आमने सामने से पाक है, लेकिन सिर्फ उसकी जैसी शान है, खुदा का सामना है। ये पढ़ सकोगे कि मैंने लड़कों के साथ बदफेलियां की थी। सोचो, तवज्जो करो। हदीस पाक तो यह है, लड़कों के साथ बदफेली करने वाला कहीं भी मरे, अल्लाह ने कुछ फरिश्ते ऐसे पैदा किए जिनकी चोंच है परिंदों की तरह, कहीं भी मरता है उसको उठाते हैं और उठाकर वहां ले जाकर फेंक देते हैं जहां कौमे लूत पर अजाब आया था। ये गंदी फिल्में यही तरफ आपको ले जा रही है, गंदी फिल्में आपको यही गंदगी की तरफ ले जा रही है। आपको एहसास नहीं है, आप तो सोचो रात है, कौन देख रहा है, अकेला हूं, कौन देख रहा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तू जहां कहीं है अल्लाह तेरे साथ है। और कितना साथ है, तो कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तेरी शेरक से ज्यादा करीब है। और एक मकाम पे फरमाता है इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी फरमा रहा है। मुसलमानों जरा सोचो, हलाल गिज़ा सैयदुल आलमीन वजह तकलीक कायनात खा ले तो रोए, इसके बारे में मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा। हम तो गुनाह कर रहे हैं और हमें एहसास ही नहीं, अल्लाह को हिसाब भी देना है, अल्लाह को जवाब भी देना है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत जैसी शख्सियत कहती है, करीम अपने करम का सदका लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। अंदाजा तो फरमाए मुसलमानों, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम अपने आप को तबाह कर रहे हैं, हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। आइए गुफ्तगू को समेटते हुए, दस्तारबंदी भी होनी है, मैं जल्द अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग हैं, कौन लोग हैं जो हिसाब को याद करके रोते रहे, हिसाब को याद करके रोते। सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि जो मकाम जिब्रील अलैहिस्सलाम को फरिश्तों में हासिल है, वो मकाम वलियों में हजरत बायजीद बुस्तामी को हासिल है। सुल्तानुल आरिफीन बायजीद अल बुस्तामी, आपको पेशाब होता था खून का, खून का पेशाब होता था हजरत बायजीद बुस्तामी को। मुरीदीन को पता चल गया कि बायजीद को खून का पेशाब हो रहा है। हमदर्दी की हजरत, आप जल्दी से किसी अच्छे हकीम से इलाज करवा लें क्योंकि आपको खून का पेशाब हो रहा है। फरमाया मेरा इलाज किसी हकीम के पास नहीं है। कहा क्यों? कहा कि ये जो खून का पेशाब होता है वो बीमारी से नहीं होता, बचपने में मुझसे गलती और गुनाह हो गया था, जब मुझे याद आता है कि अल्लाह उस गलती के बारे में मुझसे पूछेगा तो मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा बचपने की उस गलती का। तो उस जवाब देने के तसव्वुर से मेरा जिगर अल्लाह के खौफ से पिघलने लगता है और पिघल पिघल कर पेशाब के रास्ते से बहता है। तो तुमको लगता है कि खून का पेशाब हो रहा है, खून का पेशाब नहीं हो रहा है, यौमे हिसाब के खौफ से मेरा जिगर पिघल पिघल करके बह रहा है। आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, आखिर इतने जराइम करके इतने बेखौफ क्यों हो? आखिरत भूल गए, आखिरत का तसव्वुर भूल गए। हजरत सैयदना मारूफ अल करकी वो बुजुर्ग हैं कि गौसे पाक फरमाते हैं, सबसे ज्यादा अगर मुझे किसी मजार से फैज मिला है तो वो सैयदना मारूफ करकी का मजार है। गौसे पाक जिसके मजार पे जाकर चिल्ला करे वो मारूफ करकी कैसे बुजुर्ग होंगे? गौस पाक कहते हैं अगर कोई हाजत पेश आए तो मारूफ करकी के वसीले से जो दुआ की जाती है अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाता है। ये मारूफ करकी हैं। फरमाते हैं 40 साल हो गए मैंने आसमान की तरफ कभी नजर नहीं उठाई, 40 साल से। लोगों ने पूछा क्यों? तो फरमाया एक गुनाह हो गया था, जब वो गुनाह याद आता है तो सोचता हूं कि अल्लाह को जवाब क्या दूंगा, उसी शर्म से मैं 40 साल से आसमान की तरफ नहीं देख रहा हूं। अब मारूफ करके जिसके वसीले से गौस पाक दुआ करते हैं उनका गुनाह क्या था वो भी सुन ले ताकि आप गलत फहमी का शिकार न रहे। फरमाते लोगों ने पूछा हजरत वो गुनाह क्या हो गया था आपसे?
कोई तो गुना। भाई हम आज गुना की बात करें तो लोग अपने पे कयास करते हैं ना कि मैंने जो जो किया उसमें से कुछ हुआ होगा, तो जरा वो गुना भी सुन ले कि वो गुना क्या था। फरमाते हैं, मैं कपड़े का व्यापारी हूं, कपड़े बेचता हूं। मार्केट में मेरी दुकान थी। एक दिन मार्केट में आग लग गई, रात को आग लगी, सुबह को मैं पहुंचा तो मेरे पड़ोसियों का सबका माल जल गया था। मेरी दुकान सही सलामत थी। खुशी में मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसी गुनाह पर मैं परेशान हूं। अपनी दुकान बचने पर मैंने खुशी में अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसी गुनाह पर मैं 40 साल से आसमान की तरफ गया। हजरत ये भी कोई गुनाह है? फरमाया, क्या तुझे नहीं पता मोमिन जो अपने लिए पसंद करता है वही अपने मोमिन भाई के लिए पसंद करता है। तो दूसरे की दुकान जलने का मुझे दुख क्यों नहीं हुआ? अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरे की दुकान जलने का मुझे दुख क्यों नहीं हुआ? अपनी दुकान बचने की खुशी क्यों हो गई? मैं सोचता हूं कि अगर अल्लाह इसके बारे में मुझसे पूछेगा तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूं। आखिरी बात सुनने एंड पर, चूंकि ये मदरसे का जलसा, दस्तारबंदी का जलसा। आलिम की तारीफ क्या है? आलिम कौन? वो आलिम जिसको देखकर रसूलुल्लाह को देखने का फैज मिलता है, जिससे मुसाफा करके हुजूर को देखने से हुजूर से मुसाफा करने का फैज मिलता है, जिनके चेहरे को देखना इबादत, जिनके लिए चूंटियां बिलों में दुआ करती है, जिनके लिए मछलियां दरियाओं में दुआ करती है। ये कौन आलिम लोग हैं? किसी बड़े से बड़े मदरसे से पढ़ लें, आलिम नहीं बनता। कब तक? कुरान कहता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह के बंदों में अल्लाह से डरने वाले उलमा हैं। यानी जब तक उसके दिल में अल्लाह का सच्चा खौफ और खशियत पैदा नहीं होगा, वो पढ़ा लिखा तो हो सकता है मगर वो आलिम नहीं होगा। आलिम होने के लिए दिल में अल्लाह का खौफ होना जरूरी, और जो जितना बड़ा आलिम होगा वो उतना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला होगा, उसके दिल में उतना अल्लाह का खौफ होगा। अब आइए, वो जो मेरे नौनिहाल आज दस्तारबंदी पाएंगे, उनको भी एक पैगाम और आपको भी। अपने जमाने के वो बड़े आलिम जिनको दुनिया इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा, नौमान बिन साबित यानी इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से हम जानते हैं, करोड़ों हनफियों का इमाम। और हनफियों में भी कौन? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का इमाम। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कौन? इमाम बुखारी के दादा उस्ताद। इमाम बुखारी के दादा उस्ताद का जो इमाम है उसे इमाम आजम कहते हैं। कौन इमाम आजम? दाता अली हुजवेरी का इमाम। कौन इमाम आजम? गरीब नवाज का इमाम। गरीब नवाज जिसके मुकल्लिद है वो इमाम आजम। महबूब इलाही जिसके मुकल्लिद है वो इमाम आजम। साबिर कलियर जिसके मुकल्लिद है वो इमाम आजम। ये शान है मेरे इमाम आजम की। इमाम आजम के बारे में आया कि जब वो कुरान पूरा करते थे तो निदा आती थी, हमने कबूल किया, तुझे बख्श दिया, तेरे मानने वालों को भी बख्श दिया। ये इमाम आजम अबू हनीफा। एक मर्तबा आपने नमाज पढ़ाई, इमाम आजम ने नमाज पढ़ाई, और नमाज में आपने सूरह जिलजाल की तिलावत की। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। ये सूरह मुबारक पढ़ी और क़यामत का और यौम हिसाब का मंजर याद आ गया तो इमाम आजम अबू हनीफा की आंखों में आंसू आ गए। और जब इस पर पहुंचे, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। एक जर्रे के बराबर नेकी की होगी अल्लाह तुझे वो भी दिखा देगा, जर्रे बराबर बुराई की होगी अल्लाह वो भी दिखा देगा। रो पड़े। और जब सलाम फेरा, नमाज पूरी की तो दाढ़ी पकड़ कर कहते, अल्लाह नोमान के बुढ़ापे पे रहम कर दे। तू नोमान से क्या पूछेगा और नोमान तुझे क्या जवाब दे। हजरत कई खिताबों का मैं मुख्तसर अल्फाज में अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ, तो आइए हम उस खतीब को अब सुनना चाहते हैं जिसकी खिताबत ने इनकलाब पैदा किया दुनिया भर में। चंद अल्फाज में अपनी बात पूरी करता हूँ। जब आपने ये सूरह मुबारका का इख्तिताम पढ़ा,
फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रे बराबर अगर तूने नेकी की होगी अल्लाह तुझे वो भी दिखाएगा, जर्रा बराबर बुराई की होगी अल्लाह तुझे वो भी दिखाएगा। और फिर आप रो पड़े, पूरी नमाज रोते हुए गुजारी, और जब आप नमाज मुकम्मल कर चुके लोग उठ उठ करके चले गए तो आपने दाढ़ी पकड़ करके कहा, अल्लाह नोमान के बुढ़ापे पे रहम फरमा, तू नोमान से क्या पूछेगा और नोमान तुझे क्या जवाब देगा। इसी तरह रोते रहे। मस्जिद के जो मुअज्जिन थे वो चिराग जो वो बुझाने के लिए, दरवाजा बंद करने के लिए बार बार आते जाते रहे। आपके मोटे मोटे आंसू फर्श पर टपकते और इसी तरह आप रोते रहते। बिल आखिर जब पूरी रात रोने में गुजर गई और उसके बाद सुबह का वक्त आया, फज्र के वक्त का आगाज हो गया, फज्र के वक्त की इब्तिदा हो गई, तो फिर उसके बाद मुअज्जिन जो आपका शागिर्द भी था आके लौटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब उसके पैरों की आहट सुनकर आपने अल्लाह अकबर मुड़ करके देखा तो शागिर्द खड़ा था। उससे फरमाया कि ये बता क्या मस्जिद बंद करने का वक्त आ गया? तो शागिर्द कहता है, हुजूर मस्जिद बंद करने का नहीं, अब तो मस्जिद के दरवाजे खोलने का वक्त आ गया, सुबह हो गई है, फज्र हो गई है। और आप रात भर जो है वो रोते रहे, आंसू बहाते रहे। मैं आता रहा जाता रहा, आता रहा जाता रहा। तो इमाम आजम फरमाते हैं, क्या तूने मुझे रोते हुए देख लिया? तो वो कहता है, हुजूर आप पूरी रात रो रहे थे। फरमाया, तुझे अल्लाह की कसम देकर कहता हूं, जब तक मैं जिंदा रहूं उस वक्त तक ये वाकया तू किसी से बयान मत करना कि नोमान आखिरत की फिक्र में रात रात भर रोते हैं, क्योंकि उसकी शान बेनियाजी से डर लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये कह दिया जाए नोमान हमारे लिए रोता था और सुबह को उसकी तशहीर कर दिया करता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप अंदाजा फरमाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जिनके मुकल्लिदीन में दाता अली हुजवेरी जैसे, गरीब नवाज जैसे, अब्दुल्ला इब्न मुबारक जैसे, दाऊद ताई जैसे लोग जिनके मुकल्लिदीन में हो, वो लोग आखिरत को याद करके इस तरह रो रहे हैं। और यहाँ हाल ये है, 5 कलमे भी याद नहीं, नमाज का तरीका भी याद नहीं, गर्मी में इस्तिंजा की सुन्नतें क्या है और सर्दी में क्या है, किस तरह से गर्मी और सर्दी के अहकामात बदलते हैं, हमें यह भी शऊर नहीं है। वुजू किस तरह एहतियात से करना चाहिए हमें वो भी नहीं पता। मैं तो अक्सर अपने भाइयों को कहता हूं, एक अच्छा आलिम जिसकी नजर फिक़ही मसाइल पर हो, अगर हम उससे अपना वुजू चेक करवा लें तो वो हमें नाकाम कर दें। जब आलिम के सामने हम अपना वुजू साबित नहीं कर सकते तो आलिमुल गैब के सामने हम आखिर कौन सा अमल साबित कर सकेंगे और हमारी हैसियत क्या होगी? अंदाजा तो फरमाए मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हालात ये हैं और हमारी कैफियत ये है कि हम जन्नत में न जाएंगे तो कौन जाएगा। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमान ने शायद हमारे लिए इसीलिए ये शेर कहा था कि मैं गुनाहगार हूं और बड़े मर्तबे की ख्वाहिश, मैं गुनाहगार हूं और बड़े मर्तबे की ख्वाहिश, मेरी तौबा ए खुदाया मेरे नफ्स की बदी है। हमारा हाल ये है, अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे भाइयों, इतने जराइम करके हम जो बेहिसाब जन्नत के ख्वाब देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम खुशफहमी का शिकार है। और याद रखना, जिसके पास जितना इल्म आएगा उसके पास अल्लाह की उतनी खशियत आएगी, उतना खौफ आएगा। हम आखिरत को, हिसाब के दिन को भूल गए। कुरान कहता है, अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या तुम ये तसव्वुर करते हो तुमसे हिसाब नहीं लिया जाएगा? सबसे हिसाब लिया, जिससे चाहेंगे हिसाब लेंगे। और याद रखना, हमारे गुनाह तो बहुत दूर की बात है, अगर वो हमारे गुनाहों की बजाय हमारी नेकियों का भी हिसाब ले ले तो हम नेकियों के बारे में भी जवाब नहीं दे सकते। अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे इमाम फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, करीम अपने करम का सदका लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। अपनी दुआओं का हिस्सा बना लो कि काश अल्लाह हमसे हिसाब न ले। मेरे इमाम यूं अर्ज करते अल्लाह की बारगाह में और बड़े मजे में फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, सदका प्यारे की हया का न ले मुझसे हिसाब, सदका प्यारे की हया का न ले मुझसे हिसाब, बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या है। और डॉक्टर इकबाल ने कहा था, मौला अगर मेरा हिसाब लेना
तेरी शान करीमी के मुताबिक नागुज़ीर हो जाए तो तुझसे अर्ज ये है कि महबूब की निगाहों से छुपा कर हिसाब लेना, ताकि तेरे महबूब को उनकी हया की वजह से गैरत ना आ जाए। ये आशिकों का हाल है, और हम जो कुछ किए जा रहे हैं, अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे, हमें बेहिसाब बख्श दे। अल्लाह हम सब की बेहिसाब मगफिरत फरमाए, हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमाए, और हमें अल्लाह रसूल की सच्ची वफादारी अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह पाक माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। हमारे दरमियान दुनिया सुन्नियत की वो अजीम शख्सियत मौजूद है, वो अजीम ज़ात मौजूद है, जो बेक वक्त जो है वो मुसन्निफ भी है, शायर भी है, खतीब और खतीब गर भी है, बेहतरीन मुफक्किर भी है, दानिश्वर भी है, और इसी तरह से आप एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर भी है। ऐसे मुफक्किराना जुमले जो कहीं कहीं हमें सुनने को मिलते हैं, वो हजरत की तकरीर में मोतियों की तरह आपके लबों से झड़ते नजर आते हैं। आज माशाअल्लाह एक ऐसी शख्सियत जो जिसने इंसान साजी में अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलकर बड़े कारनामे अंजाम दिए, जिसकी एक आवाज पर वादी नूर के अंदर लाखों आशिकान रसूल का हुजूम नजर आता है। आइए वही हस्ती हमारे दरमियान है। हमारे नाज़िम महफिल, नकीब महफिल बहुत अच्छे हैं और बड़े अच्छे अंदाज से कहना जानते हैं, लेकिन चूंकि वक्त की नज़ाकत को देख के उनसे माजरत चाहते हैं कि उनकी हक तलफी ना हो, मैं खुद किबला अमीर मोहतरम को अर्ज करता हूँ, इल्तिमास करता हूँ, इसलिए कि नाजिम साहब तारुफ पेश करेंगे तो उनके शाया निशान पेश करेंगे। लेकिन हमारा मानना ऐसा है कि हर आदमी, आरिफ रूमी का कौल है, हर इंसान अपनी जबान के पर्दे में छुपा हुआ है। जब जबान खुलती है तो खुद ही समझ में आता है कि ये इंसान है कौन। हर आदमी जबान के पर्दे में अपना तारुफ रखता है। तो आइए अब हम हजरत की बारगाह में इल्तिमास करते, इल्तिमास ही कर सकते हैं कि अपने जबान को जुम्बिश दें, और वो जवाहिर पारे जो आपने अपने असलाफ की सोहबत में बैठकर हासिल किए, वो दर्द दिल जो आपने अपने बुजुर्गों से हासिल किया, वो सोजे दुनू जो आपने अपने बुजुर्गों से पाया, हम सब के दरमियान बिखेरें, और बिखेर कर हम सबको मुस्तफिज और मुस्तनीर फरमाएं। आइए हजरत किबला अमीर मोहतरम का इस्तकबाल हुजूर सैयदुल उलमा महरवी रहमतुल्लाह अलैह के चंद मिसरों से हम करते हैं कि किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। शुक्र की नीयत के साथ अल्लाह का जिक्र बुलंद कर लें और तकबीर और रिसालत बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उम्मीद है आप गुफ्तगू संजीदगी से सुनेंगे और इंशाअल्लाह बादहू आप दस्तारबंदी की महफिल में भी शरीक रहेंगे, और इंशाअल्लाह उसके बाद हुजूर किबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी सिलसिले कादरिया बरकातिया नूरिया के शेख तरीक़त भी है, जो हजरत मुरीद होना चाहते हैं हजरत से मुरीद भी होंगे। हजरत से गुजारिश है तशरीफ।